बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं? भागने दौड़ने और सीढ़ियाँ चढ़ने में आपके लिए भी क्या मुश्किलात पेश आती हैं? नमाज़ पढ़ते हुए आपके घुटने भी दर्द करते हैं या फिर हड्डियों से आवाज़ें आती हैं? जोड़ों में दर्द की वजह से इंसान बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ करने से भी महरूम रह जाता है। मगर आज मैं आपको एक आसान सी होम रेमेडी बताऊंगी जिसको अगर इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के दर्द में काफ़ी कमी आएगी। जोड़ों में दर्द की दो बड़ी वजूहात होती हैं। पहली है इन्फ्लेमेशन और दूसरी है जॉइंट फ्लूड, यानी कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा वरम और सूजन आ जाती है जिससे हड्डियों में बहुत दर्द होता है, या फिर हड्डियों के दरमियान जो फ्लूड होता है उसके अंदर काफ़ी कमी आना शुरू हो जाती है, तब भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। इस जॉइंट फ्लूड की वजह से हमारी हड्डियाँ फ्लेक्सिबल आमतौर पर रहती हैं, एक दूसरे से रगड़ नहीं खाती। अगर ये फ्लूड कम हो जाए तो हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं, भुरभुरी सी हो जाती हैं जिससे आपको काफ़ी पेन होता है। आमतौर पर डॉक्टर्स आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनको एनसेड्स देते हैं। ये पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह। इनको खाने से दर्द में वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, मगर अगर लंबा अरसा इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए तो जिगर और गुर्दों के बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जो कि हर किचन में मौजूद होगी, और इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने इनको इस्तेमाल करना है तो आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपको जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हल्दी, जिसे हम अंग्रेज़ी में टर्मेरिक भी कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर खसूसियात होती हैं। आपको याद होगा कि बचपन में जब हमें कभी चोट लग जाती थी तो हमारी भी अम्मियाँ हमें दूध हल्दी पिलाया करती थी। जी हाँ, हल्दी एक तरह की पेन किलर ही है। ये हल्दी हमारे जिस्म में बहुत से ऐसे एंजाइम्स को बंद कर देती है, यानी ब्लॉक कर देती है, जो कि जिस्म में दर्द बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद करक्यूमिन वरम और सूजन को भी कम करता है। जो हम पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे इस्तेमाल करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, मगर हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। ये भी जोड़ों में दर्द की कमी का बाइस बनता है। आप इसको खाने में शामिल कर सकते हैं या आप इसको लगा भी सकते हैं। जिस जगह आपको दर्द हो वहाँ कोकोनट ऑयल से मसाज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर होगी। कोकोनट ऑयल हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ही इस्तेमाल करना है, यानी खालिस कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करना है। कोकोनट ऑयल के अंदर लॉरिक एसिड मौजूद होता है जिससे हड्डियों में जो वरम है या सूजन है वो कम हो जाती है। अगर आप कोकोनट ऑयल को हल्दी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो हल्दी की जो अफादियत है वो और इससे बढ़ जाएगी। तीसरा जो एक अहम इंग्रेडिएंट है वो है अदरक। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसे हम जिंजीरोल भी कहते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं। अदरक भी एक पेन किलर की तरह ही काम करती है। बहुत सारे पेन किलर्स जोड़ों में ऐसे केमिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे दर्द जो है वो फिर नहीं होता। अदरक भी यही काम करती है। अदरक क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो दर्द है वो उसमें हमें कमी आती है। चौथा अहम इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। इसमें मौजूद है पाइपरिक एसिड, यानी इसमें ये एक ख़ास किस्म का कंपाउंड है जिसे हम पाइपरिक कहते हैं, जो हमारे जोड़ों के दर्द और वरम को कम करता है। हल्दी और काली मिर्च को अगर इस्तेमाल किया जाए इकट्ठा तो हल्दी का जो असर है वो 2000 गुना तेज़ हो जाता है। इसलिए आपने काली मिर्च का इस्तेमाल तो लाजमी करना है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे इस्तेमाल करें। 1 कप पानी गर्म कर लें, उसको ग्लास में डालें, उसमें 1 चाय का चम्मच आप हल्दी डाल दें, 1 चाय का चम्मच आप कोकोनट ऑयल डाल लें और 1 चुटकी आप काली मिर्च डाल लें और आधी चाय की चम्मच आपने अदरक का पाउडर डालना है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक ले सकते हैं, जो कि 1 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको ढाँप कर रख दें 5 मिनट तक। 5 मिनट के अंदर वो उसी स्टीम के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जो पानी है वो पीना है। आप इसको दिन में 1 दफ़ा या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। जिस टाइम भी आपको दर्द हो रहा हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें सुबह उठने के बाद दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो वो सुबह का टाइम इस्तेमाल कर लें, और कुछ लोग कहते हैं हमें रात को जब हम सोते हैं बेड पर जाते हैं तब हमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चाहें तो रात के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब कुछ दिनों के बाद उन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए तो दिन में 2 के बजाय फिर वो दोबारा एक बार इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप इस होम रेमेडी के साथ साथ अपने कुछ सप्लीमेंट्स भी साथ लें। आप विटामिन डी लें और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो टैबलेट्स मिलती हैं डॉक्टर के मशवरे से वो भी इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके जोड़ों के दर्द में काफ़ी कमी होगी। जोड़ों का ये दर्द जो है वो इसका परमानेंट इलाज पॉसिबल नहीं है। आपको ये दर्द किसी ना किसी होम रेमेडी से या फिर मेडिसिन से ही मैनेज करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।